हेलो गाइस, बच्चे चले गए स्कूल और मैं आपसे बोली थी कि मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगी अपनी। तो गाइस, मेरे भैया भाभी जिस दिन से आए थे यहाँ पे उनको 1 महीना 19 तारीख हो गया था और पहली तारीख से दूसरा महीना चालू हुआ था। तो गाइस, अभी मतलब समझो 1 महीने से 8 दिन ऊपर ऐसे कुछ हुआ है। तो कल चले गए हैं भैया भाभी। भैया नहीं जाने वाले थे क्योंकि वो सोचते थे कि अब इतनी दूर से आया हूँ, किराया लगा के 4-5 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है। जब वहाँ से आओ और इधर से जाओ तब भी 4-5 हज़ार खर्चा आ जाता है। तो इसलिए भैया तो काम के लिए आए थे, लेकिन उनकी जीजा जी की वजह से वो चले गए वापस। 2-4 दिन तो मेरे पति ठीक ठाक रहे, उसके बाद इन्होंने झगड़ा करना चालू कर दिया कि घर पे खर्चा कहाँ से आएगा, ये है वो है। रोज़ रोज़ झगड़ा करते थे, बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे। और घर से चले जाते थे, 2 दिन 4 दिन नहीं आते थे, खाना खाने नहीं आते थे। तो इसी तरीके से झगड़ा बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने मेरे साथ मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि मैं सिलाई मशीन लेके आई हूँ। तो वो सिलाई मशीन लेके आई थी, तो उस दिन बहाना बना दिया कि मेरे से पूछ के नहीं गई। उनको अच्छा खासा पता था कि मैं सब ये लाने वाली हूँ। तो मुझे घर से भी उसकी मम्मी फ़ोन करती है तो वो भी मेरे को ही उल्टा सीधा बोल देती है, मुझे ही ताना कस देती हैं कि तुम्हारे भैया भाभी यहाँ पे बैठे हैं इसलिए जब होता है और वो कहाँ से खर्चा दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि वो खर्चा खुद करते थे भैया। खर्चा सब खुद ही अपना उठा रहे थे अपने बच्चों का। लेकिन मेरे पति की ऐसी आदत है, जानबूझ के मेरे भैया भाभी को यहाँ पे बुलाया गया, मेरे से पूछा भी नहीं था। जिस दिन मेरे भाई को फ़ोन किया खुद बुलाया इन्होंने, और उन्होंने किराया भी इधर से डाला था, उनके पास किराया नहीं था क्योंकि पैसे कम पड़ रहे थे। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं इधर से डाल देता हूँ, जब तू आएगा इधर तो फिर मेरे को दे देने का। तो इन्होंने किराया डाला था, इसलिए भैया भाभी आए। भाभी को तो घूमने आना था, वो चली जाती वापस, भैया को रुकना था। और यहाँ पे आए, उसके बाद भैया तीसरे दिन काम पे लग गए और जो पैसे इन्होंने दिए थे वो वापस भी कर दिए। और उसके बाद पता नहीं मेरे घर वाले के माइंड में क्या आने लगा। 18 साल हो गए मेरी शादी को, वो शुरू से ही ऐसे हैं। मैं आज आपसे बोलती हूँ, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी, शुरू से ही ऐसे हैं। और वो पहले भी मेरे साथ ऐसे ही मार तोड़ किया करते थे। मेरे पापा लोग बोलते थे छोड़ दो। उसके बाद इनका एक्सीडेंट हुआ, 3-4 साल खाटले पे रहे, तब भी इसको कोई भी देखने वाला नहीं था। मैं इनको एक चेयर काटी थी, जो चेयर काट के रखी थी। छत के ऊपर रहते थे हम लोग, छत के ऊपर सिर्फ एक बंगला पड़ा हुआ था, उसमें टॉयलेट बाथरूम कुछ नहीं था। और उसमें मैंने चेयर काटी थी, चेयर काट के और उसके ऊपर इनको टॉयलेट बैठालती थी, खुद टॉयलेट कराती थी बैठाल के, खुद धोया करती थी, सब करती थी। और पैर पूरा खलास था इनका। तो उसके बाद मेरे पापा लोग बोलते थे छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से रहोगी तो कैसे ज़िंदगी का। मैंने उस टाइम बहुत बदतर दिन, इतने ख़राब दिन काटे हैं ना, पूरी रात भी जगना, पूरा दिन भी जगना, लेकिन मेरे पति को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी फैमिली का कोई कदर नहीं है इनके मन में। इस इंसान को मैंने बहुत किया, मैंने बहुत किया है गाइस। और बोलते हैं ना कि पत्नी जो है पति की सेवा करती है, जैसे कि रितु मैडम के कितनी सेवा की, उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए, वो चाहती थी उनको और वो भी चाहते थे। लेकिन मेरे पति ऐसे हैं कि मैं चाहती हूँ, वो लोग कदर नहीं करते हैं, उनको मेरी कदर नहीं है। मैं घर का पूरा खर्च चलाती हूँ, सब करती हूँ, और फिर भी मेरे को इस तरीके से ताना सुनना पड़ता है। अगर मेरे भैया भाभी आए थे तो उन्होंने बिल्कुल घर पे पैसा देना बंद कर दिया कि ये खर्चे से परेशान होंगे तो चले जाएंगे। इन्होंने मशीन, जब मैं लेके आई तो मशीन लाई तो इन्होंने आके घर पे मेरे से झगड़ा किया और मेरे को बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा।
पहले भी ऐसे ही करते हैं, कभी फिर ऐसा करते हैं तो रोड पे भाग जाते हैं, मैं मर जाऊंगा, ये है वो है। वो अपनी माँ को फ़ोन करते हैं, उनकी माँ यहाँ फ़ोन करती है तो मेरे को उल्टा सीधा बोलती है। गाइस, आज ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आपसे कुछ बातें जो शेयर करनी है तो मुझे ज़रूरी करनी है। इस तरीके से करते हैं और फिर गाइस मैं कहाँ तक उनको पकड़ के लाऊंगी, मैं कहाँ तक इनके पीछे पीछे भागूंगी हर बार। कितना थक चुकी हूँ मैं भी, इनसे थक गई हूँ मैं। और अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे छोड़ दो, मैं अकेले अपना कर लूँगी, खा लूँगी, तभी मुझे ऐसे ताना कसते, तेरे को दूसरी शादी करनी है, तीसरी शादी करनी है। जब मेरे एक पति ने ही नहीं मुझे समझा तो दूसरा क्या समझेगा, खाक समझेगा मुझे। मैं क्यों शादी करूं? क्योंकि मैं क्या आँख से अंधी हूँ या हाथों से लंगड़ी लुल्ली हूँ या कुछ ऐसी हूँ जो कि मैं करके खा नहीं सकती हूँ? मैं यहाँ भी कमाती हूँ, खाती हूँ, इतना सिलाई करती हूँ, पार्लर भी करती हूँ, फिर भी 1 रुपया मेरे पास नहीं बचता। अगर मेरे पास 1 रुपया भी रखा है वो भी बोल देती हूँ कि चलो तुमको ज़रूरत है तो ले लो, यूज़ कर लो। लेकिन सच है, कुछ सब लोग मुझे बोलते हैं कि तो अपना पैसा अपने पास रखा करो, क्योंकि जैसी इनकी आदत है तो पता नहीं कब आपको ये ज़रूरत पड़ जाए। पर पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा नहीं है, फिर भी मैं इतना मार तोड़ मेरे साथ करते हैं फिर भी मैं इनको समझती हूँ। लेकिन ये मेरे को और ना मेरे मायके से मेरी फैमिली को समझें। इन लोगों ने राय करके मेरे भाई को बुलाया और उनकी इतनी बेइज्जती की, इस घर से उनको धक्के मार के इसने निकाला है। ऐसे इंसान के साथ लेडीज़ रहना पसंद करेगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि जिसकी मैंने इतनी कदर की, इसकी फैमिली की इतनी कदर की है, और उस जहाँ मेरा पीछे घर है वहाँ पे 1 रुपए की वस्तु नहीं है, इसकी सिर्फ एक घर ही घर है, उसमें सब सामान मेरा है। और यहाँ पे जो सामान बनाया एक लेडीज़ की वजह से सब कुछ बना है, मेरी वजह से। और फिर भी ये यहाँ पे हर बात पे ताना कसता है कि मेरा सामान है, ये इस तरीके से करता है। वहाँ पे मेरे बेड, फ्रिज, हर एक चीज़ मैंने अपनी मेहनत से बनाई है। ये इंसान अपनी लेडीज़ की ऊपर इतनी उछल कूद करता है, क्योंकि वहाँ पे मेरा बहुत बड़ा पार्लर था, जबकि इनके चोट भी लगी थी तब भी मैं मुझे ड्रेसिंग करने के लिए पैसों के लिए मना कर दिया था। जब इनके पैर में ड्रेसिंग होती थी, ऑपरेशन करवाया था, 2-3 बार डॉक्टर आया तो घर वालों ने शायद मना कर दिया, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने यही बोला था कि आपके घर से मना कर दिया है कि हम पैसा नहीं देंगे। तब मैंने 3000 रुपये में पार्लर पे जॉब करनी चालू की, तो मैं इनका दवा जो भी और घर का खर्च निकालती थी। 3000 जो जॉब करती थी, तो वहाँ पे मेरे को अलग से भी, जैसे किसी का काम करने जो मेरे कस्टमर थे अलग से मेरे को फ़ोन पे बुला लेते थे काम करने के लिए, घर पे फेशियल वगैरह तो मैं करके आती थी, तो वो भी मेरा रोज़ का 500-600 रुपया बन जाता था। तो इस तरीके से मैंने घर चलाया इस इंसान का। उसके बाद जब मैं अलग घर बनाई थी तब मेरे पास 2 खाटले थे। मेरा भैया और मम्मी आए थे तो इनके घर से मुझे एक खाटला नहीं किसी ने दिया रात को सोने के लिए। मैं मांगने गई थी तो मुझे बोला गया कि नहीं है। तो वो दिन मुझे याद है, इन इंसान को नहीं याद है मैंने इसके साथ कैसे ज़िंदगी काटी है, यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन आज इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है तो दुख लगता है मुझे। हर बार ऐसे करता है, हर बार ऐसे ही करता है। अभी तो हमारी इतने बच्चे भी बड़े हो गए, कब तक ऐसा चलेगा? मैं अगर इसके घर वालों को बोलती हूँ तो मुझे क्या बोला जाता है कि आप टाइम काटो। टाइम काटने के लिए इनका बेटा ही रह गया है, मैं अकेले भी काट सकती हूँ। मैं तो हाथ जोड़ के बोलती हूँ उनके माँ बाप से कि इसको घर पे बुला लो। आप खुद अपने बेटे को झेल के देखिए, 6 महीने नहीं 2 महीने रख कर तो देखिए, आपको पता चलेगा कि उसका खर्चा क्या है और उसकी आदत क्या है। और ये मेरे को धमकी देता है, बच्चों को लेके चला जाऊँगा, बच्चों को लेके चला जाऊँ। मैं ये भी बोलती हूँ गाइस, बच्चे भी ले जा, तू चला जा, बच्चे तेरे को रखने हैं तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए बच्चे तुम्हारे। मैं थक चुकी हूँ अब इस इंसान से। और ये ड्रिंक करते हैं, नशा भी करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ आज, ये नशा भी करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं। और फिर मेरे कितने कितने बालों से ही पकड़ के मुझे जब भी मारते हैं, बालों से पकड़ के मारते हैं।
मैं सिलाई भी करती हूँ, हर एक तरीके का काम कर लेती हूँ। मैं कोई लंगड़ी लुंडी नहीं हूँ जो मुझे काम नहीं आता है। मुझे एक पैसा नहीं देते रहे, मैंने मांगा भी नहीं और मैंने बुलाना भी बंद कर दिया। मैंने कितने दिन बुलाया ही नहीं। अभी मैं फिर बोलने लगी, अगर बुलाने लगी। फिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा ड्रिंक करके आए फिर से एक दिन, तो घर पे आके मेरी भाभी को गाली देने लगे। ऐसे घी गर्म करने के लिए रखा था, वो घी फेंक दिया। मतलब कि ये अपने भाई भाभी को घी खिला रही है, मेरे को घी नहीं मिलता है खाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था। मैं 1 डेढ़ महीने से परेशान हूँ कि बढ़िया बाप जी यहाँ पे बोलते हैं, माता जी जो निकलती हैं, तो भैया को भी थी और उसकी हमारे बेटे को भी थी, तो उसकी पूजा के लिए मुझे घी चाहिए था। तो मैंने दूध से जो मलाई निकालती थी, तो वो घी गर्म कर रही थी कि चलो जो घी निकलेगा तो उससे हम लोग दिया बत्ती करके आएंगे मंदिर में। तो इसने गिरा दिया, तो मुझे गुस्सा आया। तो मैं बोली कि मैंने थोड़ा थोड़ा मलाई इतना इतना करके जोड़ा और घी निकालने के लिए, और तुमने फेंक दिया। इसी बात से झगड़ा और गाली देने लगे। ड्रिंक इतनी ज़्यादा की थी कि ये खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतनी ड्रिंक की। तभी मेरी भाभी बोल रहे थे कि ये बेशर्म लोग हैं, घर से जाते नहीं, मार। भैया भाभी को उल्टा सीधा बोलने लगे। तो भाभी इतना बोल गई कि अब जब तुम्हारा टाइम था, तुम लोग महीना महीना 1.5 महीना रहते थे, 2-2 महीना रहते थे, तब खर्चे से कोई परेशान नहीं था। वाकई ये जब भी ससुराल में जाते थे तो वहाँ पे रुकते थे, महीना 1.5 महीना ऐसे बैठा करते थे वहाँ पे। तब भैया लोग कभी भी इसको धक्के मार के नहीं निकाले। और आज मेरे भाई के साथ इसने जो किया है, वो मेरे इधर लगी, मन में लगी, ये बहुत तेज। भूल नहीं पाऊँगी, मैं नहीं भूल पाऊँगी तो मेरा भाई कैसे भूल पाएगा। इसने ऐसे धक्के मार के निकाला है। कल को मैं इसके बहन भाई के साथ ऐसा करूँगी तो कैसा रहेगा, लेकिन करूँगी ज़रूर। लेकिन ये मैंने सोच रखा है, जिस तरीके से इन लोगों ने प्लान बना के मेरे भाई भाभी को बुलाया, उसी तरीके से मैं भी बनाऊँगी। जब इसके घर में कोई शादी फंक्शन होगा ना, तभी मैं इसको बताऊँगी कि कैसे किसी की असल्ट और बेइज्जती की जाती है। मुझे ये जिस तरीके से ये मेरे साथ करते हैं उसी तरीके से करूँगी। उल्टा मेरे को सब मेरे मम्मी पापा ने जो जेवर डाला था वो भी मेरा चला गया। एक बार मन में आता है कि मेरी माँ ने मुझे शौक़ से बना के हर चीज़ दी थी, मैंने एक बार पहन के शौक़ भी नहीं हुआ मेरा। और उल्टा मुझे मेरी सास बोलती है कि हमने तेरे को, पंजाबी भाषा में बोलते हैं ना, साज गहने दा पाया तेनू। लेकिन क्या गहनों का पाया, मैंने पहन के देखा है, मैंने पहना है। मेरा तो आपने एक दिखाया जो, वो भी उतार लिया। मेरे पास तो है, मेरा खुद का नहीं रहा, वो भी चला गया। तो मेरे को क्या गहना पहनाया आप लोगों ने? मैंने खाया या मैंने अपने मायके वालों को दे दिया या अपने भाई को या भाभी को कुछ दे दिया? जो मेरे को इस तरीके से बातें बोलते हैं तो मेरी सीधी दिल में लगती हैं। तो गाइस, ये इंसान इतना गंदा है, जब इसको ज़रूरत होती है तो इतना मीठा हो जाता है ना, इतना मीठा हो जाता है। और आज अगर आपसे मीठे बातें की है, आपसे अच्छे से है, तो कल वैसा ही हो जाएगा फिर से। वही रंग, वही ढंग, वही चाल, वही सब कुछ। और इस इंसान का मैं भेद डाल चुकी हूँ अच्छे से, लेकिन मैं बच्चों की वजह से बैठी थी। पर अब मैं थक चुकी हूँ। आगे क्या होता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। और गाइस, आप कमेंट करके बताना। अभी वो, जैसे कि कई औरतें ऐसी होती है जो पति को छोड़ के जाती है या फिर पति पत्नी को घर से निकाल देता है, लेकिन मैं 18 साल से इसके साथ हूँ। छोड़ने की बात नहीं करती हूँ, ना जाने की बात करती हूँ। अभी थक चुकी हूँ मैं, इतना झेलते झेलते थक चुकी हूँ। पूरा दिन घर का काम करूँ, इनके बच्चों को देखूँ, और फिर ये इंसान मेरे को एक फ़ोन कर देगा, सुमन किसी के लिए टिफ़िन बनाना हो, अपने यार दोस्तों के लिए टिफ़िन, 2 लोगों का टिफ़िन बना दे, 1 लोगों का टिफ़िन बना दे। मैं यहाँ टिफ़िन बना के तुरंत भेजती हूँ। और क्या मैं किसी की ख़रीदी हुई हूँ, या मेरे को ये ख़रीद के लाया है जो मेरे ऊपर इस तरीके से जुल्म भी करे और टिफ़िन भी बना बना के इसके दोस्तों के लिए भेजूँ? क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? मैं किसी का खून नहीं हूँ जो मेरे साथ ऐसे ये करता है इंसान? और फिर
मेरा भाई भाभी आया, उनको इसको रोटी खिलाना भारा पड़ गया। और इस तरीके से जब यारों दोस्तों को टिफ़िन बना के देता है तो इसका क्या वो यहाँ पे सहारा देते हैं इसको, वो रिश्तेदार हैं इसके, क्या लगते हैं इसके, जो उनके लिए टिफ़िन बना के मैं तुरंत सब्जी बनाऊंगी, तुरंत रोटी बनाऊंगी, सब बना के भेजूंगी। मेरे को यहाँ पे क्या खरीद के लाया है ये, या तो ये मेरे को बोल दे कि तेरे बाप ने मेरे लिए मेरे पास बेचा है तो मैं इसलिए तेरे पे जुल्म करता हूँ। मेरे बाप ने या मेरे भाई ने या मेरी माँ ने इससे पैसे लिए हों, और इसके घर वाले भी मेरे को बोल सकते हैं कि हाँ तेरे माँ बाप ने बेचा है, फिर तो मैं जुल्म सा हूँ। अपने बेटे को कुछ नहीं बोलते, जो बात होती है मेरे सर पे आ जाती है, मैं ही गलत हूँ। मेरी माँ को ये भी बोला गया कि वो खाना नहीं बनाती है, पूरा दिन सोई रहती है। यहाँ कौन करता है? यहाँ पे क्या इसकी माँ करती है या इसकी बहन करती है? कौन करता है मेरे को बताए। मैं सो जाती हूँ, सोई रहती हूँ, खाना नहीं बनाती हूँ, तो क्या उसने दूसरी औरत रखी है जो वो खाना बना के इसके बच्चों को खिलाती है, कपड़े धोती है, घर का काम करती है, या इसके कपड़े धोती है, इसको टिफ़िन बना के देती है? मेरे को एक बार बताओ तो सही। अगर मैं इतने सालों से यहाँ पे गुजरात में रहती हूँ, इतने सालों से इनके साथ रहती हूँ, तो कौन इनके बच्चों को खाना देता है बना के? मेरे बेटे को, वो मेरा बेटा ऐसा है ना, जिसको कोई लालच दे दे एक फ़ोन का या पैसों का, तो वो उसी की साइड में बात करता है। और मेरे बेटे से ही जो झूठ सच है वो मेरा बेटा ही इधर उधर करता है। मेरे बेटे की आदत गंदी हो गई है, इसलिए जिस तरीके से बाप करेगा बेटा भी तो वैसे ही करेगा ना। खून भी तो उसी की है, औलाद भी तो उसी की है ना। जैसा वो बाप कर रहा है उनके सामने, झूठ सच बोलेगा तो बेटा भी तो, बच्चे भी तो वैसे ही बोलेंगे ना। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको और इनके बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तो बोलती हूँ कि मुझे छोड़ दो, फिर मेरे को बोलते, मुझे धमकी दी जाती है गुजरात में तुम कहीं रह नहीं सकती हो। अगर मैं चाहूँ, जिस तरीके से ये करते हैं, तो मैं इनके ऊपर कंप्लेन भी कर सकती हूँ। जिस तरीके से मेरे को ऐसा किया, कल को मैं इतना बोलूँगी गाइस, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। अगर मैं उनके साथ बात नहीं करती हूँ, बोलती नहीं हूँ, तो मेरे को उल्टा मरने की धमकी दी जाती है। और घर वाले भी यही बोलते हैं कि मर जाएगा जब तुमको पता चलेगा। भाई मर जाएगा तो क्या है, मैं मर जाऊंगी तो आपका कुछ नहीं जाएगा। आप अपने बेटे की दूसरी शादी भी करा सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन अगर वो धमकी देता है मैं मर जाऊंगा, ये करूँ, ड्रिंक करता है खूब और खूब करता है, बाइक ले जाता है, कहीं भी ठोक देगा, वो कुछ हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। वो खुद अपनी ज़िम्मेदार खुद रहेंगे और उसके घर वाले रहेंगे। उनको पता है अच्छा खासा कि हमारे बच्चे कैसे नशा करते हैं शुरू से ही, और शुरू से ही ऐसे हैं, तो फिर भी औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं इतना ही बोलूँगी गाइस, मैं आगे जो भी होगा मैं आपके, इतने दिन से मैं नहीं बोल रही थी, मैं वीडियो कोई भी नहीं बना रही थी, क्योंकि अंदर ही अंदर मैं इतना टूट चुकी थी कि मैं वीडियो तो क्या, मैं घर में भी अगर घूमती थी करती थी तो सिर्फ अपने भैया भाभी को दिखा रही थी कि मैं खुश हूँ। मैं ये चाहती थी वो खुशी खुशी घर चले जाएं। अब वो चले गए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेरे पति चलेंगे वैसे ही मैं चलूँगी। यहाँ तक अगर मुझे नौबत आई कि मुझे कंप्लेन करने की, तो वो भी मैं करूँगी। मैं आपसे बोल रही हूँ, आपको क्या सलाह है, क्या राय है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके गाइस। आज मेरा वीडियो ये काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन कुछ बातें मैं आपसे और भी शेयर करूँगी दूसरी वीडियो में। मैं बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि हर लेडीज़ के साथ क्या होता है क्या नहीं, मैं कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में आके मैंने आप लोगों को अपनी सारी बातें बताई है। अभी सारी बातें कहाँ बताई है मैंने आपको, और मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे बाल इन्होंने मेरे खींचे, बाल मेरे जो खींचे, देखिए बाल भी बिल्कुल रह नहीं गए, देखिए गाइस। और इतने सारे बाल मेरे निकले हैं, और मैं 5 दिन 6 दिन खाटले से नहीं उठ पाई। यहाँ सर में ही मारा मेरे, और ये सब मारा, ये सब दर्द इतना करता था, और कमर में भी मेरे चोट आई। इन्होंने इस तरीके से मारा कि जैसे कि मार ही डालेंगे। ये क्या इन्होंने सोचा, जब भी ये गलती करते तो मैं बोलती, मेरे से बोल देते थे, कसम भी खा लेते कि आज दूसरी बार ऐसा करूँगा तो तू अपनी मर्ज़ी करना, अगर छोड़ना होगा तो छोड़ देना। जब मैं ये दिखा दिया कि मैं तुम्हारे बिना अकेले रह सकती हूँ, अकेले काम कर सकती हूँ, तो इनको बड़ा अपने आप में ऐसा कुछ एहसास हुआ, तो मेरे को आके उन्होंने उल्टा मारा कि अकेले ये काम क्यों कर रही है,
इनकी मतलब सोच ये है कि मेरे बिना ये कुछ कर नहीं पाएगी। मैं सिलाई करती हूँ, पार्लर करती हूँ। मैं आज चाहूँ यहाँ गुजरात में कहीं जॉब करूँ, 10-15 हज़ार रुपये में भी अगर मैं जॉब करती हूँ तो मैं अपना घर अकेले अच्छा खासा चला सकती हूँ। लेकिन मैं जॉब नहीं करना चाहती। मजबूरी अगर मुझे आएगी तो करूँगी गाइस। आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए गाइस। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आगे मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आपकी राय मुझे चाहिए गाइस। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।